विपक्ष के नेता यंग हैं, घूमेंगे ना हो कि नहीं घूमेंगे? अभी नहीं घूमेंगे, अभी विदेश नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? तो घूमने दीजिए ना थोड़ा। प्रजनन वाले मामले में नीतीश कुमार जी बोले तो नरेंद्र मोदी खिलाफ में थे, विपक्ष साथ में था। और इस बार इन्होंने कुछ गार्जियन की भूमिका निभा दी तो विपक्ष बोल रहे हैं कि हैबिचुअल हो गए हैं। राबड़ी देवी जी को ललन बाबू बोल रहे हैं 2 साल साथ रहने के बाद कि दस्तखत करने नहीं आता है। तो ये साथ रहने के बावजूद इस तरह को अमर्यादित लकीर खींचना और कभी हैबिचुअल हो गए हैं चाचा बाप को कहना, ये मैं व्यक्तिगत उचित नहीं मानता हूँ। दिलीप जी भले लोग हैं, नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। आपको मैं बता दूं, हिंदू मुसलमान बीजेपी के विचारों पर वो चलेंगे। सज्जन लोग हैं, मुसलमान के वोट से वो अभी तक का निभाते हैं। इसके पहले प्रजनन वाले मामले में नीतीश कुमार जी बोले तो नरेंद्र मोदी खिलाफ में थे, विपक्ष साथ में था। और इस बार इन्होंने कुछ गार्जियन की भूमिका निभा दी तो विपक्ष बोल रहे हैं कि हैबिचुअल हो गए हैं। अरे भैया, राबड़ी देवी जी को ललन बाबू बोल रहे हैं 2 साल साथ रहने के बाद कि दस्तखत करने नहीं आता है। तो ये साथ रहने के बावजूद इस तरह को अमर्यादित लकीर खींचना और कभी हैबिचुअल हो गए हैं चाचा बाप को कहना, ये मैं व्यक्तिगत उचित नहीं मानता हूँ। टिप्पणी सही नहीं है, भूल हो सकती है। मुझे लगता है कि महिलाओं के बारे में बोलने के पहले 1 लाख बार सोच लेनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी का इंटेंशन कोई गलत मैं नहीं देखा कि भाई किसी को ठेस पहुंचाने वाली बात। मैं इतना मानता हूं कि भूल हो सकती है, उम्र का काफी दबाव हो सकता है, लेकिन इंटेंशन खराब हो ऐसा नहीं मानता हूं। अब विपक्ष के नेता यंग हैं, घूमेंगे ना हो कि नहीं घूमेंगे? अभी नहीं घूमेंगे, अभी विदेश नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? तो घूमने दीजिए ना थोड़ा। चौधरी को विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सदन के अंदर एक तरफ नेता प्रतिपक्ष हैं तो दूसरी तरफ माता उनकी नेता प्रतिपक्ष हैं, परिवारवाद का सदन बना चुके हैं। अच्छा, एक बात आप हमको बताइए, हमको तो समझ में नहीं आता है भैया। बिहार के डेवलपमेंट पर ना विजय चौधरी जी को बोलना चाहिए। विजय चौधरी जी को जो विभाग मिला है उसमें वो क्या काम कर रहे हैं? विजय सिन्हा जी को क्या काम कर रहे हैं? आप सत्ता के लिए क्या काम कर रहे हैं? जो आपका विभाग था उसमें भ्रष्टाचार है, उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? आप अपराध मुक्त कर पा रहे हैं कि नहीं लखीसराय को? लखीसराय में बालू माफिया फल फूल रहा है, उस पर बात ही नहीं करते हैं। ड्रग्स माफिया फल फूल रहा है, बात ही नहीं करते हैं। पूरा सत्ता पक्ष लूटने में लगे हुए हैं, उस पर बात ही नहीं करते हैं। हमेशा परिवारवाद या भ्रष्टाचार या सेक्स स्कैंडल ये सब अब कोई मुद्दा रहा है देश में? कोई पब्लिक को मामला है ये सब? आप हमको बताइए ना। ये अलग बात है, निश्चित रूप से विधान परिषद में कई ऐसे लोग हैं, आप रख सकते थे, या नहीं तो आप विधानसभा में रख लेते। वो तो दल पर निर्भर करता है कि जब यहाँ पर विपक्ष के नेता तेजस्वी जी हैं तो वहाँ और किसी जाति या समाज के हो सकते थे, या वहाँ राबड़ी जी माँ थी तो यहाँ कोई और भी हो सकते थे। यह बात बिल्कुल नीतिगत और सामाजिक आधार पर आप कह सकते हैं, लेकिन परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद, सेक्सवाद ये सब अब कोई मुद्दा इस देश में पब्लिक के लिए रह ही नहीं गया। आप बेकार की बात है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ घूम रहा है। पब्लिक मस्त है, जाति मस्त है, नेता मस्त है। अच्छा, वो भी बीजेपी का प्रवक्ता हम ही बन जाए। अब अच्छा, अब देखिए कौन ट्वीट किया नहीं। दिलीप जी भले लोग हैं, नफरत की राजनीति नहीं करेंगे। आपको मैं बता दूं, हिंदू मुसलमान बीजेपी के विचारों पर वो चलेंगे। सज्जन लोग हैं, मुसलमान के वोट से वो अभी तक एमएलसी रहे हैं। मुसलमान 60-70% मुसलमान माइनॉरिटीज के लोगों ने उनको वोट दिया है, ओबीसी के लोगों ने वोट दिया है। उतावलापन नहीं होगा। मुझको लगता है कि उनके किसी भी चरित्र, आचरण
और उनकी बाचालपन से किसी को तकलीफ नहीं होगी। शिष्टता भी है, शालीनता भी है, संवेदना भी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर पारिवारिक रिलेशन हूं, मैं जानता हूं बीजेपी को ने अच्छा किया या खराब किया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर दिलीप जायसवाल जी